हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है वो 0 नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है। आपको बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। बिल्कुल है। कैसे? ये देखिए, यदि आप p को 0 ले लेते हैं, राइट, और q को आप ले लेते हैं 1 2 3, कुछ भी ले लेते हैं। अब इसे हमें बटा में करके दिखाना है, तो हमें बटा में करने के लिए यदि आप 0 को 1 से इस तरीके से लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। जब हम किसी भी 0 को 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? डिवाइड करने पे 0 ही आएगा। यदि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 लिख देंगे, तब भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसीलिए हम लिखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों को? शून्य कैसे एक परिमेय संख्या है? क्योंकि हमने उसे p बटा क्यू में बताया, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, प्रश्न नंबर 2 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चे अच्छे से समझ लें और अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कितनी परिमेय संख्या पूछी उसने? 6 परिमेय संख्या। चलिए तो सबसे पहले यही बता देते हैं कि जितनी परिमेय संख्या वो पूछता है उसी संख्या में आपको जमा 1 करना है। मींस 6 जमा में 1 कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। क्योंकि जितनी संख्या उसने पूछी है उसी में आप 1 जमा कर देंगे तो 7 हो गया। मान लो 5 संख्या पूछता तो 5 जमा 1 हो जाता, 6 आंसर आ जाता। अब उसने 6 पूछी है तो 6 जमा 1 7 हो गया। लेकिन किसके बीच में पूछी है? 3 और 4 के बीच में। अब इस क्वेश्चन को 3 को आप यहां लिखेंगे और 4 को आप यहां लिखेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप क्या लगा लेंगे? अपने आप 1 लगा लेंगे। क्लियर? आप यहां बराबर का साइन डालेंगे। बराबर का साइन डाल करके जो डिजिट आपने अंदर यहां लिखी है 3 बटा 1, उसी को अंदर भी लिखेंगे। गुणा का साइन लगा देंगे और यहां क्या आपने लिखा है? 7, सभी जगह यहां पर 7 लिख देंगे। अब आप 3 को 7 से गुणा करें, 3 सत्ते 21 हो गया। 1 को 7 से करेंगे, 7 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नीचे करेंगे, 4 सत्ते 28 हो गया और 1 को 7 से किया तो ये भी 7। मतलब जो नीचे के हर हैं वो सेम आने चाहिए, तो मेरे ऑलरेडी सेम आ चुके हैं। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ 21 से लेके 28 के बीच में जितनी भी गिनती होती है वो लिखनी है। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? जैसे 21 और 28, इसके बीच में कौन सी डिजिट है? आप लिखेंगे 22 बटा 7, 23 बटा 7, सबके नीचे 7 आएगा क्योंकि दोनों के साथ सेम है इसीलिए। 24 बटा 7 आपने लिखा, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और एक 27 बटा में 7। ठीक है? इस तरीके से आपने लिखा और आप यहां बताएंगे कि ये जो मैंने 6 परिमेय संख्या निकाली है कौन सी है? 6। 1 2 3 4 5 6। मीन्स 21 को नहीं लिखना, 28 को नहीं लिखना, इनके बीच की गिनती को आपको लिखना है। तो यही आपका आंसर है कि हमें 6 संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यही आपका क्या है? उत्तर। क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छे से समझ आया होगा बच्चों को। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। ये कोई सी भी डिजिट दी जाएगी, आप इसी पैटर्न से उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं ज्ञात कीजिए? 5। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फोकस ये करेंगे कि जितनी संख्याएं वो पूछ रहा है आप उसको यहां लिख करके उसमें जमा 1 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आप यहां लिखें। 5 जमा 1 6। अब इसके नीचे तो अपॉन में लिखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपॉन में नहीं था तो 1 लिख लिया था, लेकिन इसमें तो है तो इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे। 3 बटा 5 और 4 बटा 5, बराबर का साइन डालेंगे। आप इस तरीके से जो आपने 3 बटा 5 लिखा है वो यहां लिखेंगे, 4 बटा 5 को यहां लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे सब जगह और जितनी आपने 6 परिमेय संख्या लिखी है उसको आप यहां लिखें। समझ में आया बच्चों को? अब गुणा करेंगे, 3 6 18,
5 एक 30, ऐसे ही यहां लिखेंगे 4 एक 24, नीचे भी 5 एक 30। जहां आपका हर सेम आ जाए, एक जैसा आ जाए, तो मुझे करना क्या है, बहुत इजी है। 18 और 24 के बीच की जितनी भी गिनती होती है वो आपको लिखनी है। क्लियर? वही लिखेंगे। 18 के बाद क्या आता है, आपका आता है 19 बटा में 30, 30 तो सबके नीचे आएगा, 20 बटा में आपका 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30, और आपका क्वेश्चन आंसर आ। कितनी परिमेय संख्या बोली थी उसने? 5। 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर है। कंप्लीट हो गया ना? ये पैटर्न आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तब आपका हर जो है वो सेम आना चाहिए। तो ऊपर के डिजिट की काउंटिंग सिर्फ बीच वाली लिखनी है और कुछ नहीं। सिर्फ इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से प्रैक्टिस करें, बच्चों को अच्छे से आएगा आई होप। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला आपका ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो ये क्वेश्चन सत्य है, लेकिन किस प्रकार से, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। तो सत्य तो हमने बता दिया कि सत्य है, लेकिन जब प्राकृतिक संख्या की बात होती है तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 ये होती है ना। अब इन्हीं को पूर्ण संख्या बोल रहा है वो, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? वो भी वही होता है, 0 से भी स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश डैश। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी तो हो सकती है। तो आपने लिख दिया कि यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या होती है। आपको यह बताना है, तो ये तो असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है, असत्य। लेकिन कैसे? क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं बेटा? वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। तो धनात्मक तो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको अभी पैटर्न से समझाते हैं कि देखिए, ये आपकी संख्या रेखा, यहां आपका 0, यहां 1 2 एंड 3, यहां माइनस में आएंगे ना बेटा। इसी तरीके से बनते हैं ना हमारे पूर्णांक। अभी आपको परिचय में जिन बच्चों ने नहीं किया वो सबसे पहले परिचय देख लें, तभी समझ में आएगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या। जब तक आप इन सब के बारे में नहीं पहचानेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ सकते। इसलिए सभी बच्चे पहले वो देखें। क्लियर? तो पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो जो जमा की संख्याएं 1 2 3 वो तो हो सकती है, लेकिन माइनस की नहीं होती। तो घटा वाली संख्या को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और धनात्मक भी होते हैं इसमें। धनात्मक कौन से होते हैं? जो प्लस के होते हैं। ऋणात्मक कौन से होते हैं? जो माइनस के होते हैं। तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों पूर्णांक होते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्लियर सब बच्चों को? चलिए नेक्स्ट, इसका थर्ड पॉइंट करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य। ये भी असत्य है। कैसे? ये देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जो बटा में लिखी होती है। जो बटा में लिखी होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? कभी भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये असत्य है। क्लियर? आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय।